श्रीमद्वाल्मीकीरामायणे बालकांडे 12 सर्गः। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा विरचित रामायण के बालकांड का यह 12वां सर्ग है। इससे पूर्व सर्ग में हमने सुना था राजा दशरथ महाराज अंगराज के यहाँ जाकर के मुनि ऋषि श्रृंग को अपने यहाँ लेकर के आते हैं। इस 12वें सर्ग में महाराजा दशरथ ऋषियों से यज्ञ करवाने की प्रार्थना करते हैं। ऋषि राजा से कहते हैं, आप यज्ञ करने की आवश्यक तैयारी कीजिए। राजा अपने मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देते हैं। आइए इस कथा को विस्तार से सुनते हैं। ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्यों यष्टुं मनोभवत्। उसके बाद बहुत समय बीत जाने के बाद कोई मंगल अर्थात दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय वसंत ऋतु का समय था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। ततः प्रणम्य शिरसा तं विप्रं देववर्णिनं यज्ञाय वरयामास संतानार्थं कुलस्य च। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋषि श्रृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वरण किया। तथेति च स राजान मुवाच वसुधाधिपं संभाराः संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यतां सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम्। मुनि ऋषि श्रृंग जी ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्रित कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। ततो ब्रवीन् नृपो वाक्यं ब्राह्मणान् वेदपारगान् सुमन्त्रावाहय क्षिप्र मृद्विजो ब्रह्मवादिनः सुयज्ञं वामदेवं च जाबालीमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः। तब राजा ने कहा, सुमंत्र, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋत्विजों को बुलाकर ले आओ। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, पुरोहित वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सभी को बुला लाओ। ततः सुमंत्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः समानयत् सतान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान्। तब शीघ्रगामी सुमंत्र जी तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन सभी ब्राह्मणों को बुलाकर ले आए। तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मार्थसहितं युक्तं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत्। धर्मात्मा राजा दशरथ जी ने उन सब का पूजन किया तथा उनसे धर्म तथा अर्थयुक्त मधुर वचन कहा। महाराजा दशरथ बोले, मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखं पुत्रार्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम। राजा बोले, महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख प्राप्त नहीं होता है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूँगा। तदहं यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा ऋषिपुत्र प्रभावेण कामान् प्राप्स्यामि चाप्यहम्। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषिपुत्र ऋषि श्रृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूँगा। ततः साध्विति तद्वाक्यं
ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम्। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने साधु साधु ऐसा कहकर बड़ी सराहना की। ऋष्यशृङ्गपुरोगाश्च प्रत्युर्जु नृपतिं तदा संभाराः संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्। सरयुवाचोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। इसके बाद ऋष्यशृंग आदि सभी महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यही बात कही, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू नदी के तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रांश्चतुरोमित विक्रमान् यस्य ते धार्मिकी बुद्धि रियं पुत्रार्थमागता। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। ततः प्रीतो भवद्राजा श्रुत्वा तु द्विजभाषितम् अमात्यानब्रवीद्राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम्। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षर वाली बात कही। गुरुणां वचनात् शीघ्रं संभाराः संभ्रियन्तु मे समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञीय अश्व छोड़ा जाएगा और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहें, ऐसा महाराजा दशरथ कहते हैं। सरयव्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम् शान्तयश्चाभिर्वर्धन्ताम् यथा कल्पम यथा विधि। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्याहवाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतुसत्तमे। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यह यज्ञ बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म विधियों को पालन करके किया जाएगा। इस यज्ञ में थोड़ी सी भी त्रुटि बड़ा अपराध मानी जाएगी, इसीलिए कोई भी राजा इसका संपादन आसानी से नहीं कर सकता। छिद्रम ही मृगयन्त्येते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। यह बात सत्य ही तो है। यदि आप इतने बड़े अनुष्ठान का प्रारंभ कर रहे हैं तो उसमें कोई विधि अविधि नहीं होनी चाहिए, सभी क्रियाएं विधि पूर्वक होनी चाहिए, नहीं तो यजमान का विनाश ही संभव है। तद्यथा विधि पूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्थाः करणेष्विह। अतः मेरा यह यज्ञ जिस प्रकार विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तथेति च ततः सर्वे मंत्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथाज्ञप्तमकुर्वत। तब सभी मंत्रियों ने राजराजेश्वर दशरथ से कहा, बहुत अच्छा, अर्थात इसी प्रकार होगा, और उनके कथन का आदर किया।
उनकी आज्ञा के अनुसार मंत्रियों ने सारी व्यवस्था की। ततो द्विजास्ते धर्मज्ञ मस्तुवन् पार्थिवर्षभम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतम्। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृपश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की तथा उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही चले गए। गतेषु तेषु विप्रेषु मन्त्रिणस्तान्नराधिपः विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महामतिः। उन सभी ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे बुद्धिमान नरेश अपने महल में चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे 12 सर्गः। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ पर पूर्ण रूप से चर्चा करके सारी व्यवस्थाओं का आदेश दे करके महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा निर्मित आर्ष रामायण के आदि काव्य के बालकांड का यह 12वां सर्ग पूर्ण हुआ।